नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के जिला लघु सचिवालय के ठीक सामने जो पार्क है उसमें लगातार जो पटवारी और कानून एसोसिएशन है उनका जो प्रदर्शन है उसका आज तीसरा दिन है। सांकेतिक कार्य बहिष्कार को लेकर 3 दिन का जो उनकी ओर से प्रदर्शन था वो किया जा रहा था। और क्या इनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इस पर कोई संज्ञान लिया गया है? का समय जो है वो आगे बढ़ सकता है? क्या आम जनता को दिक्कतें आ सकती हैं? क्या दिक्कतें आम जनता को आ रही है? जमीनी काम को लेकर क्या कुछ जनता को दिक्कतें आई और क्या इस सांकेतिक कार्य बहिष्कार का आगे समय बढ़ सकता है? इसको लेकर बातचीत करेंगे। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप साथ ही साथ शेयर जरूर करें। देखिए लगातार नारेबाजी तमाम जो पटवारी करते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है और आज तीसरा दिन है आपका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या लगता है कितना सरकार तक ये आपकी आवाज पहुंची है? देखिए, नाम तो प्रवीण पटवारी है और सरकार तक तो आवाज हमने कई बार पहुंचा ली अपनी आवाज। और कल विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें भी एक निर्दलीय विधायक है जी, उन्होंने भी हमारी मांग को जायज मानते हुए विधानसभा में रखा है। तो लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक जवाब ऐसा नहीं आया है कि भाई आपकी मांग मान ली जाएगी। एक दो जो हमारे हायर अथॉरिटी है, जो चंडीगढ़ हमारे डिपार्टमेंट के हायर अफसर हैं, उन्होंने जरूर ये बोला कि भाई हम आपकी फाइल हमने पुटअप करवा दी है, आप थोड़ा इस मांग को अपनी हड़ताल वो करो। लेकिन जब तक घोषणा हमारे फेवर में नहीं होती है तो तब तक हम इस को जारी रखेंगे। आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है जी। आप लोगों ने अभी तक 3 दिन के लिए थी और आज 4 बजे तक हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके जो प्रधान जी हैं वो जैसा फैसला देंगे कि इसको आगे बढ़ाना है तो ऐसे अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। 3 दिन का समय रखा था, आगे समय और भी बढ़ सकता है। ऐसे में जनता को काफी दिक्कतें आ रही हैं, उन लोगों की दिक्कतें के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि जनता को कोई दिक्कत ना आए। जनता की दिक्कतों का पता सरकार को कम से कम 15 दिन से है, क्योंकि हमने जो ये धरना प्रदर्शन हमारा जो सांकेतिक कार्य बहिष्कार है इसके संकेत हमने सरकार को लगभग 12 दिसंबर को दे दिए थे और हमने 5-7 दिन 19 से 23 तक काली पट्टी बांध कर काम किया है, अपना रोष व्यक्त किया है। सरकार को यह चेतावनी पहले से थी कि भाई पटवारी 26 से लेकर 28 तक सांकेतिक कार्य बहिष्कार करेंगे और धरने पर बैठेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार पहले से जानती है कि जनता को परेशानी आने वाली है और सरकार पहले मान चुकी है। जैसे कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के पास है हमारा विभाग भी, वो मान चुके हैं कि हमारी मांग जायज है। उन्होंने हमसे वायदा किया था कि पहले ही वित्त वर्ष से पटवारियों को उनका पे ग्रेड बढ़ाकर उनका ये मांग मान ली जाएगी, किंतु अभी तक उनके द्वारा किए गए वादे पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त बल्कि पटवारियों से जो गैर विभागीय कार्य हैं वो लिए जा रहे हैं। हमारी योग्यता के जो समकक्ष दूसरे कर्मचारी हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो उनकी बात पर विचार कर लिया गया। क्या हमें जनता तक जो सरकार की योजनाएं हैं और जो योजनाओं को पृष्ठभूमि पर लागू करते हैं, एक जनता के जो पात्र हैं उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे कर्मचारियों को, पटवारियों को वो लगातार वेतनमान के मामले में अछूता मानते आ रहे हैं। और आज हमें मजबूरन अपनी इस जायज मांग को उठाते हुए इस कार्य बहिष्कार जैसे अनैतिक आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। और हम ये मानते हैं कि ये मांगों को अपने हक और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अति आवश्यक है और जब तक हमारी पे ग्रेड की मांग नहीं मान ली जाएगी हमारा ये सांकेतिक धरना जारी रहेगा। तीसरा दिन समय आगे भी बढ़ सकता है भाई? बिल्कुल अनिश्चित काल के लिए बढ़ सकता है। अगर सरकार ने अभी भी 3 दिन बीत चुके हैं, आप कह रहे हो आपके माध्यम से वो जनता भी परेशान है और भी हम भी परेशान है। हम यहाँ बैठ के खुश थोड़ी हैं, यहाँ बैठ के हम भी काम करके खुश हैं। जब सरकार बुलाएगी नहीं, बात नहीं करेगी, कोई सकारात्मक पहल नहीं करेगी, तब तक हम क्या करेंगे? हमारी तो मांग है। और ये भी नहीं हमने अभी उठाई 2-3 दिन में, ये 10 साल पुरानी फाइल है। मैं कानूनी रूप से फाइल चलाई थी, डिप्टी सीएम सबके उसमें सभी ने हाँ कर दी थी उसमें, फिर भी पता नहीं ये कह रहे हैं एफडी में भाई हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं है। हमें तो बिल्कुल मजबूर हो गए यहाँ बैठे हैं। और हमारी जैसे प्रांतीय कार्यकारिणी की जो अभी आ जाएगा हमारे पास मैसेज के अनिश्चित के लिए हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन के लिए आप लोग कितना भाई समय दे पाओगे? पब्लिक भी लगातार हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से धक्के खा रही है, आप लोग भी यहाँ परेशान नहीं हो? आप लोग नहीं चाहते कि भाई जनता को भी दिक्कत आए? हम भी नहीं चाहते जी पब्लिक को परेशानी हो। ये तो सरकार को देखना चाहिए कि भाई 3 दिन तो हो चुके हैं और आगे देखो सरकार कब बुलाती है, कब हमारे बारे में घोषणा करती है कि आपका पे ग्रेड। कोई गलत मांग तो हम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ना स्नातक की तो ये क्वालिफिकेशन है
और उसके बाद 1.5 साल का पटवारी का एक कोर्स होता है, जिसके बाद हमारी यहाँ पे मतलब ज्वाइनिंग होती है। और बाकी डिपार्टमेंट में जो 12वीं है या 10वीं है या उसके बाद एक डिप्लोमा है, उसको 35,400 का ग्रेड दे रखा है और हमारा 25,550 है। तो हम कोई नाजायज मांग भी नहीं कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम साहब ने इसको जायज मानना भी है, तभी स्टेज से जींद में बोला भी था कि आपको जल्दी दिया जाएगा। और करनाल में सीएम साहब ने भी बोला था कि जल्दी आपका मीठा मुंह करवाया जाएगा। कोई नाजायज हम मांग भी नहीं रहे हैं सरकार से, और जितना जल्दी सरकार हमें दे देगी हम उतना ही जल्दी पब्लिक का काम करना शुरू कर देंगे। आपके काम के साथ साथ दूसरे विभागों का काम भी आप कह रहे हो आपके ऊपर थोप दिया जाता है। देखिए क्या है कि जो हमारे पटवार सर्कल्स हैं, जो हमारी पोस्टें हैं, पहली तो बात यह है कि पानीपत के अंदर जो है ना 74 पद हैं जो पटवारी के लिए सरकार ने निर्धारित किए हैं, परंतु उनमें से आज केवल 54 ही हम कार्यरत हैं, 20 पोस्टें खाली हैं। तो 20 पटवारियों के सर्कल के जो गांव हैं, 150-200 जो गांव हैं, वो हमारे पटवारी साथियों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अब पटवारी जो है एक गांव में एक ही टाइम में रहेगा, पहले उसके पास अपने सर्कल के 4-5 गांव होते, एक उसको एडिशनल मिल गया तो उसके 5-6 गांव और बढ़ गए, यानी कि एक आदमी एक गांव में एक ही बार रहेगा तो 9 गांव के जो आदमी हमें परेशान होंगे। तो सरकार ये भी जुल्म कर रही है। इसके साथ साथ में आज हमें इस यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर करके सरकार जो है ना वो बहुत ज्यादा नुकसान करवा रही है। न जाने कितने बच्चों के आज एडमिशन चल रहे हैं, छोटे बच्चों के, उनके लिए डोमिसाइल हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हैं या उनकी कास्ट वेरिफिकेशन करनी है, जो भी कुछ काम हो सारा पटवारी की जिम्मे होता है, और वो सारे के सारे आज बंद पड़े हैं। तो इसकी वजह से जो जनता को परेशानी आ रही है वो पूरी की पूरी सरकार की जिम्मेवारी है। भाई सरकार को हमने पहले सूचना दे दी थी, भाई हम ये काम करेंगे, जो आने वाली परेशानी है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। अब आज तीसरा दिन हमें हो गया यहाँ बैठे हुए, सरकार ने कुछ सकारात्मक इसकी ओर जो पहलू है, जो कार्य करना चाहिए वो नहीं किया है, तो हम मजबूर हैं यहाँ बैठने के लिए। त्यागी जी, आज तीसरा दिन हो गया, भाई लगातार जनता भी परेशान है और ये लोग भी परेशान हैं। इस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, समय आगे भी बढ़ सकता है, ऐसे में दिक्कतें और भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल सही बात है, ये जनता परेशान है, लेकिन जो हमारा डेलीगेट होता है वो पहले ज्ञापन देता है, भाई ये हमें परेशानियां हैं। जैसे साथियों ने पहले किया है, काली पट्टी भी लगाई है, पहले बात भी हो चुकी है, और फिर 3 दिन का ये एक सांकेतिक है। अगर सरकार अब भी इसमें नहीं चेतेगी तो आने वाला हमारे पास समय क्या बचेगा। हमने ये निश्चितकालीन करना पड़ेगा, जनता और परेशान होगी। हम तो सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से सरकार से यही मांग करते हैं, जो इनकी जायज मांग है, जो मान भी रखी है, जिसको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों ने मांगे, भाई ये ठीक है तो ये लागू कर देनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर भाई इसको डिले किया जाए क्योंकि जनता परेशान है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम भी जनता का हिस्सा हैं, भाई हमारे भी काम है, लेकिन सरकार इसमें हठधर्मिता ना अपना के साथियों की जो मांग है इसको माने, ये हमारी अपील है सरकार से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन है वो उनके धरने प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है और इसका समय जो है आगे भी बढ़ सकता है, यानी निश्चितकालीन जो इनका संकेतिक कार्य जो बहिष्कार है वो बढ़ सकता है और ऐसे में आम पब्लिक को, आम जनता को दिक्कतें बढ़ सकती है। इसी को लेकर इनकी सरकार से मांग है कि जो इनकी मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि जो जनता को दिक्कतें हैं वो दिक्कतें जनता को न उठानी पड़े। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय के ठीक सामने पार्क में लगातार इनका जो तीसरा दिन है धरने प्रदर्शन का वो लगातार जारी है और ऐसे में आज शाम तक जो है ये जो काम है यानी सांकेतिक कार्य बहिष्कार है वो आगे भी बढ़ सकता है। तमाम लोगों से प्लीज वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री अपना वायदा पूरा करें।